ओम शांति। आज 8 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु ने वरदानी दृष्टि के साथ बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। सूक्ष्म शक्तियों से स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम से चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। जो स्वयं पर राज्य करता है, सूक्ष्म शक्तियों को चलाना जानता है, उनका स्थूल कर्मेंद्रियों पर भी संपूर्ण राज्य चलता है। अर्थात उनमें इस कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रहती है। जो स्वयं को हैंडल कर सकते हैं वो ही दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। उन्हीं में वो ताकत रहती है। स्वराज्य अधिकारी आत्मा ही अपनी मन, बुद्धि, संस्कार की राजा होती है। आज बाबा ने अंडरलाइन कराया, आप स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो। अपने मन, बुद्धि को भी संयम और नियम से चलाने वाले ऐसी आत्माएं ही विश्व राज्य अधिकारी बनती हैं। साथ साथ बाबा ने कहा, जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला भगवान है वो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। बाबा प्यार का सागर है। बाबा हर बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं मेरे बच्चों को माँ ने बहुत दुखी किया है, अशांत किया है। बाबा को किसी भी बच्चे से कभी नफरत नहीं आती। सदा सब बच्चों से बाबा प्यार करते हैं। ऐसे हम बच्चों को भी बाबा से ये बात सीखनी है कि हमें किसी से नफरत नहीं करनी है। बाबा तत्वों सहित सारी मनुष्य सृष्टि को पावन बनाते हैं। जब आप पावन बन जाते हो तो प्रकृति भी पावन बन जाती है। सबसे पहला रहम अपने ऊपर करना है, खुद को पावन बनाना है, दूसरों को भी ये रास्ता बताना है कि पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। कोई तो बाबा के पुराने बच्चे हैं, यथार्थ योग लगाते हैं। कोई नए बच्चे भी आते हैं तो बाबा कहते देरी से आते भी आगे जाने का पुरुषार्थ करो, इन शक्तियों की मदद लो। ये शक्तियाँ भी शंख ध्वनि करती हैं। याद आपने फिर भी शिव बाबा को करना है, इन शक्तियों के नहीं। ये शक्तियाँ मददगार अवश्य हैं, लेकिन शक्तियाँ शिव शक्तियाँ हैं, शिव से योग लगाती हैं। आपको भी शिव बाबा को याद करना है। आप देरी से आते भी आगे जा सकते हो। सबको बाप का परिचय दो, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप को सब पर तरस आता है, नफ़रत नहीं आती है, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफ़रत मत करो, रहम दिल बनो। जैसे बाप को सब पर तरस आता, नफ़रत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफ़रत मत करो, रहम दिल बनो। क्वेश्चन है, रहम दिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वो कौन सा? बाबा रहम दिल है। बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वो कौन सा? सब मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देना, ये एक ही प्लान बाप का है। तुम बच्चे बाप के मददगार हो। तुम्हें पहले अपने ऊपर रहम करना है, श्रीमत पर चल, अपने को पावन बनाना है, फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है, फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। गीता, कौन आया मेरे मन के द्वारे? ओम शांति। कौन आया? बाप आया। किसके पास? बच्चों के पास। बच्चे किसके पास आए हैं? बाबा कहते मेरे पास। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा बहुत रहमदिल है। बाप जानते इन हमारे बच्चों को
माया ने बहुत दुखी किया है, पतित बनाया है। ये बच्चे नहीं जानते। बाप जानते तो बाबा को बहुत तरस पड़ता, नफरत नहीं आएगी। बाबा कहते मैंने तुम्हें सुख के संबंध में भेजा था। 5000 वर्ष की बात है। फिर ड्रामा अनुसार माया ने तुम्हें दुखी बना दिया। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए। ये मैं जानता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। बहुत प्रेम से बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो। मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए, राज भाग देने के लिए। बच्चे भी समझते बरोबर बाप आया है, प्रेम का सागर, शांति का सागर है, हमें सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा प्रेम का सागर, शांति का सागर है, हमें सुख शांति की दुनिया में ले जाते। बाप जानते माया सबका बड़े ते बड़ा दुश्मन है, इसलिए मैं आया हूँ। परंतु मैं विचित्र हूँ, इसलिए मुझे पहचानते नहीं। आगे समझते थे श्री कृष्ण ने आके राजयोग सिखाया, स्वर्ग का मालिक बनाया, परंतु कब और कैसे बनाया ये नहीं जानते। अभी बाबा को बहुत रहम आता। बच्चे जानते हैं हमें माया ने, 5 भूतों ने बहुत तंग किया। बाप भी जानते हैं 5 भूतों के वश हो गए, परवश हैं। मैं आके उन्हें लिबरेट करता हूँ। बाबा कहते बच्चे मेरे कारण, इस भारत अथवा यूनिवर्स के कारण तुम मेरी मत पे चलो, मुझे याद करो, रहमदिल बनो, सबको बाप का परिचय दो। मुझे याद करो, रहमदिल बनो, सबको बाप का परिचय दो। जज लोग भी गॉड का कसम उठवाते हैं, परंतु क्यों ये कोई नहीं जानते। गॉड है कौन, सिर्फ गॉड कह देते। फादर शब्द भी है, जब कसम उठाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, कह देते गॉड फादर का कसम उठाओ, परंतु फादर को वो जानते नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो वो गॉड फादर है। कसम उठाते हैं, समझते हैं अगर कुछ उल्टा करेंगे तो बाप सजा देंगे। जैसे घर में बच्चे उल्टा काम करते हैं तो उनको डर रहता है बाप थप्पड़ ना मारे, वह कसम गॉड का उठाते, परंतु जानते नहीं गॉड कौन है, कैसे सजा देंगे। क्रिश्चियन लोग बाइबल उठाएंगे, कोई गीता उठाएंगे, समझते गीता का भगवान श्री कृष्ण था, तो श्री कृष्ण को सामने रख क्षमा मांगते हैं। समझते अगर हम झूठ बोलेंगे तो वो दंड देंगे। अब ट्रुथ तो बाप को ही कहेंगे। क्राइस्ट को सारी दुनिया ट्रुथ नहीं कहती है, सदा ट्रुथ गॉड फादर है, उसको कोई जानते नहीं। अब बाप जब आए बच्चों को जन्म दे तब बच्चे बाप को जाने। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना बनाया, इस माता द्वारा हमें रचा। उनको आदि देव भी कहते हैं, वास्तव में आदि देवी भी है। अगर मम्मा को आदि देवी कहें तो उनसे बड़ी आदि देवी ये हो जाती है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, जो विशाल बुद्धि हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। कहते भी हैं बाप पतित को पावन बनाने वाला है। अच्छा, पावन दुनिया कौन सी है? क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहें व जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहें, ये कोई जानते नहीं। गाते तो बहुत हैं, उनकी बुद्धि में सिर्फ ये है कि परमात्मा आता है, परंतु उनका रूप आदि नहीं जानते। फिर कह देते सर्वव्यापी है। बाबा बहुत रहमदिल है, प्यार सागर है, तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए। बाबा बहुत रहमदिल है, प्यार सागर है, बच्चों को भी रहम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बाबा बहुत रहम करते हैं, उन्हें कहा जाता मर्सीफुल। बाबा कहते तत्वों सहित सारी सृष्टि पे मैं मर्सीफुल हूँ, नॉलेजफुल हूँ, प्यार में भी फुल हूँ, बहुत प्यारा बनाता हूँ। जैसे श्री कृष्ण कितना प्यारा है, उसके घराने में सब प्यारे हैं। वास्तव में डायनेस्टी हमेशा राजा की कही जाती, किंग एडवर्ड की राजाई कहेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स की नहीं कहेंगे। प्रिंस फिर किंग हो जाता है, ये भी ऐसे है। क्रिश्चियन का कनेक्शन श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत है। वह क्रिश्चियन लोग श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमाते हैं। पहले श्री कृष्ण की राजधानी को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर देते हैं। श्री कृष्ण के कहें वह लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, अब वो क्रिश्चियन श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी दे देंगे। कितनी वंडरफुल बात है। वही श्री कृष्ण की राजधानी को मदद भी दे रहे हैं। आखिरी सारी राजधानी श्री कृष्ण को देकर जाते, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिया। ऐसे नहीं कि मक्खन का कोई गोला है
दो बंदर आपस में लड़ते हैं, माखन श्री कृष्ण को मिल जाता। भाई नहीं लड़ते, बंदर लड़ते हैं। 5 विकार भी बंदर में मशहूर हैं। अब तुम श्री कृष्ण की डायनेस्टी बना रहे हो। विश्व के मालिक बने का माखन तुमको मिलता है। लेन देन का अथवा कर्मों का हिसाब किताब कैसा है? कृष्ण के भी कर्म देखो, राजधानी लेकर फिर वापस देना है। आपस में कितना लड़ते हैं, राजाई का मक्खन फिर भी तुम्हें मिलना है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो तो तुम बच्चों को बहुत रहम दिल, प्यार का सागर बनना है, नफ़रत नहीं लानी है। तुम बच्चों को रहम दिल, प्यार का सागर बनना है, नफ़रत नहीं लानी। दुनिया में एक दो के साथ नफ़रत रखते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार नफ़रत रखते हैं। आपस में लड़ेंगे मरेंगे। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते, इसमें घृणा की कोई बात नहीं, ये तो ड्रामा बना हुआ है। हर एक मनुष्य अपने को नीच पापी कहते, मंदिरों में जाकर अपने ऊपर नफ़रत करते, महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में गिरते। आप पावन हो, हम पतित हैं, इन बातों को बाप ही जानते। मनुष्य गॉड फादर के नाम पर कसम उठवाते, लेकिन वह भी झूठा कसम हो जाता, क्योंकि गॉड फादर को जानते नहीं। अगर गॉड फादर के कसम उठाएं तो बुद्धि में आए कि उनसे तो हमें वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग क्या होता है ये किसी को पता नहीं। तुम तो कहते हो फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ, तो कहाँ गया, कुछ भी समझते नहीं। बाप को कोई के लिए भी नफ़रत नहीं, सबके लिए प्यार है। कुछ सेकंड के लिए विजुअलाइज करें, बाबा प्यार का सागर है, उन्हें किसी के लिए नफ़रत नहीं। मैं उनका बच्चा हूँ, मैं कैसा हूँ, किसी के लिए भी नफ़रत है, आज प्यार के सागर में स्वाहा कर दे। किसी से कोई नफ़रत नहीं, घृणा नहीं। बहुत दिल को छूने वाली बात बाबा कह रहे हैं। बाप को कोई के लिए भी नफ़रत नहीं, सबके लिए प्यार है। तुम बच्चे सम्मुख हो, बच्चों को खास, बाकी जनरल समझाते। तुम बच्चों को पढ़ाकर जीवन मुक्ति देता हूँ और सबको मुक्ति धाम में ले जाते। मेरा सब पे प्यार है। उस गवर्नमेंट के तो अनेक प्लान बनते रहते। बाबा कहते मेरा एक ही प्लान है, पतित मनुष्य को पावन देवी देवता बनाना। मनुष्य कहते भी पतित पावन आओ, फिर उसको ना जानने के कारण कह देते हम ही पतित पावन हैं। तो बाबा समझाते पहले बड़े बड़े चीफ जस्टिस की सर्विस करो, उन्हें समझाना चाहिए आत्मा का बाप एक है, उनका कसम तुम क्यों उठाते हो? क्या कसम उठाते समय श्री कृष्ण याद आता है? क्रिश्चियन से पूछो, क्राइस्ट याद आता है या गॉड फादर? जानते हो कि पाप करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। बाप दंड कभी नहीं देता, वह करण करावनहार है, धर्मराज द्वारा सजा दिलाते हैं। गॉड तो मोस्ट बिलव्ड बाप है, वह झूठे कलंक लगाते कि बाप ही सुख दुख देते। क्या वो बेरहम है? गाते मर्सीफुल। बाबा कहते मैं कैसे बेरहमी करूँगा? माया ने तुम्हारे पर बेरहमी की, मैं तो उससे छुड़ाता हूँ। माया ने तुम्हें श्रापित किया, ये भी खेल है। सुखधाम को दुखधाम होना ही है। भारत ही सुखधाम था, अब दुखधाम है। बाबा फिर सुखधाम का मालिक बनाते, परंतु ऐसे थोड़ा ही दुखधाम का मालिक खुद ही बनाएंगे। बच्चे कहते बाबा प्यार का सागर है, बाबा आपकी श्रीमत पर चल, हम अपने को पावन बनाएंगे, अपने पे रहम करेंगे। जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम करेंगे, नहीं तो नापास हो जाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति नॉलेज है, जानते हो नॉलेजफुल मर्सीफुल पतित से पावन बनाने वाला एक बाप है। नॉलेजफुल मर्सीफुल पतित से पावन बनाने वाला एक बाप है, तो उनकी मत पे चलना है। अपनी मत माना रावण की मत, श्रीमत पर ना चल, अपनी मत पर व किसी मनुष्य की मत पर चलते हैं तो धोखा खा लेते हैं। श्रीमत पर कदम कदम चले तो बेड़ा पार है। चढ़ाई बहुत ऊंची है, माया के तूफान किस्म किस्म के आते हैं, परंतु बाप को कोई पर नफरत नहीं। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। अजामिल जैसे पापी तो सभी हैं। एक गीत भी है ना, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, जैसे कहते हैं मैं एक मास का बच्चा हूँ। पुराने बच्चे तो आपके बहुत हैं जिनको आप पावन बना रहे हो,
तो मुझे छोटे बच्चों को भी, मुझ जैसे छोटे बच्चे को भी पावन बनाओ। कहते श्रीमत में चलो तो पुरानों से भी अच्छी रीति आगे जा सकते हो। लिफ्ट भी मिलती है, देरी से आने से तुम्हें शक्तियों से योगदान मिलता है। देरी से ज्ञान में आते हैं तो इन शिव शक्तियों से योगदान मिलता। शक्तियाँ भी नंबरवार हैं। ऐसे नहीं कहा जाता कि तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, नहीं, शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो। बुद्धि योग बाबा से लगाना है। बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। झिंडोरा पिटवाना है। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं, कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा नहीं हो सकती। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, नॉलेजफुल गॉड फादर बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, हम मनुष्य से देवता बनेंगे। वह मनुष्य से बैरिस्टर बनते तो बुद्धि योग बैरिस्टर के साथ रहता, डॉक्टर के साथ नहीं रहता। ये भी कॉलेज है, ना कि अंधश्रद्धा। एम ऑब्जेक्ट है। गॉड फादर हमें पढ़ाते हैं। गीता में भी भगवान वाच है, परंतु भगवान कौन है ये गीता वाले नहीं जानते। ये ब्रह्मा भी कहते हम भी गीता पढ़ते थे। अभी के मनुष्य शास्त्रों को मानते नहीं। गीता को उठाने से उनकी बुद्धि चली जाती श्री कृष्ण की तरफ। उनको सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, शिव बाबा की गाई हुई। गॉड फादर कहते वह स्वर्ग का रचयिता, तो बाप से तुम्हें स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए या फादर के घर जाना है। भगवान के पास जाना चाहते हैं, अब मुक्ति ही चाहते हैं। वो लोग जीवन मुक्ति से क्या जाने। बाबा कहते मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं फिर सर्वव्यापी कैसे होऊंगा। मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं सर्वव्यापी कैसे होऊंगा। सर्वव्यापी कहने से मुख ही मीठा नहीं होता। तो बच्चे ये बातें अच्छी रीति धारण करो, बहुत मीठे बनो। कोई से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। सर्जन लोग होते हैं, किसी को कैसी भी गंदी बीमारी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है, उनको शफा देते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा सुना रहे हैं कि जैसे कोई डॉक्टर सर्जन होते हैं, वो कभी किसी से घृणा नहीं करते हैं। किसी की कोई गंदी बीमारी भी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है, शफा देते हैं। समझते भी हैं कुछ खराब काम किया है, उसका ही कर्म भोग है। बाबा कहते हैं माया की प्रवेशता होने से मनुष्यों से विकर्म ही होते हैं। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्यों से विकर्म होते और पतित बन जाते। 5 विकारों को खराब समझते, तभी तो सन्यासी भी भागते हैं। पवित्रता का मान बहुत है, ये तो समझते हो। हम पहले देवताओं को नमन करते, पीछे सन्यासियों को किया, क्योंकि वो भी पावन बनते हैं। पहले देवी देवताओं को नमन करते, फिर सन्यासियों को भी करते, क्योंकि वो भी पावन बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, पावन बन, अपने आप पर रहम करना है। कभी बेरहमी नहीं बनना, किसी से नफ़रत या घृणा नहीं करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। किसी से भी नफ़रत या घृणा नहीं करनी, बाप समान प्यार का सागर बनना है। वरदान है, सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों के रिजल्ट को चेक करो। जो विशेष मन बुद्धि संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं उन्हें स्वराज्य अधिकारी कहा जाता। ये सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चला सकती हैं। सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चला सकती हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते हैं वह दूसरों को हैंडल कर सकते हैं। स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग रूलिंग पावर सबके लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। स्लोगन है, जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते।
आज चलते फिरते अनुभव करेंगे बाबा का वरद हस्त मेरे सिर पर है। उस हाथ से बहुत किरणें निकल रही हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। भ्रिकुटी रूपी तख्त पर विराजमान हूं। मैं आत्मा राजा हूं। मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूं। मेरा सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर, स्थूल कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य है। सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार जब कंट्रोल में है तो स्थूल कर्मेंद्रियों पर स्वतः ही राज्य हो जाता है। बाबा से इतनी शक्ति प्राप्त करें इन कर्मेंद्रियों के मालिक बन के कर्म कराएं। हजार भुजाओं वाला बाबा स्वयं मेरे साथ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम